Let's begin our first lecture. So इस लेक्चर में I'm going to discuss basics. सी इकोनोमेट्रिक्स इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसमें वी आर गेटिंग टू नो समथिंग न्यू, वो तो हर एक सब्जेक्ट में होता है. ये डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के बेसिक्स चाहिए होते हैं. और अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट ढीला हो ना तो बिल्कुल समझ नहीं आता है. एंड ये एक चेन बन जाता है बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज़ रिलेटेड टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, एंड देयरफॉर इट गोज़ ऑन. तो अगर फर्स्ट चैप्टर में कुछ मिस कर दिया ना तो बाकी के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर with me continuously starting from the first lecture. Okay, so this lecture is very important. So first of all we'll discuss about probability distribution. ठीक है. So यार probability distribution का मतलब जी इतना तो हमें पता है कि there are two types of probability distribution. एक तो है discrete और एक क्या होता है continuous. लेकिन इसको समझे कैसे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से मेरा एक कैफ़े है, अभी भी तो नाम यही है ना 15 मिनट्स कॉफ़ी ब्रेक. सो लेट्स से मेरा एक कैफ़े है जिसमें लोग आते हैं एंड उनका एक सर्टन कंजम्पशन लेवल है. ओके मेरी स्पेलिंग का कोई बात नहीं, कंजम्पशन है. ठीक है. सो कंजम्पशन लेवल है लेट्स से 500 एंड 800, 900, 1100 और 1200, राइट. एंड ये तो है कि लोग इतना आते हैं और खर्चते हैं. तो तुम बोलोगे पर मैम कितने लोग हैं जो 500 रुपये खर्च रहे हैं, कितने लोग हैं जो 1100 रुपये खर्च रहे हैं. देयर हाउ मेनी पीपल आर स्पेंडिंग 1200 रुपीज़. देन आई वुड से कि बच्चे 10% लोग 500 अराउंड खर्चते हैं, 20% लोग 800 अराउंड खर्चते हैं, 40% लोग 900 900 के अराउंड खर्चते हैं, 20% 1100 और बचा कुछ 10% 1200. तो ये यहाँ पर समझ रहे हो, ये जो चीज़ है ना परसेंटेज में, ये एक्चुअली हमें क्या दे रही है, प्रोबेबिलिटीज़, विच इज़ व्हाट 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1. And the moment we plot it, you know how? Let me just draw the diagram here. Okay, and here, best. So the moment I plot it, what I do is, यहाँ पे रखूँ मैं consumption level और यहाँ पे मैं रखूँ probability of that consumption. और for my ease, ये 500 है, ये 800 है, ये 900 है, ये 1100 है और ये 1200 है. फॉर माई ईज आई नो कि देयर आर, लेट्स पहले प्रोबेबिलिटी पे लिख लेते हैं 0.1, 0.2 एंड 0.4. ठीक है. 500 कितने लोग हैं, 0.1 10%, 800 0.2, 900 0.4, 1100 की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.2, यहाँ पे आ जाएगा. एंड 1200 का कितना है 0.1. सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक वेरिएबल जो कि इस केस में क्या है, जो इस केस में आपका कंजम्पशन है, उसको किससे जोड़ रहे हो, एक्स एक्सिस है ना. उसको आप किससे जोड़ रहे हो, आप उसको जोड़ रहे हो एक प्रोबेबिलिटी से जो कि किस पे दिख रही है, वाई एक्सिस पे. द मोमेंट यू जॉइन अ वेरिएबल विद इट्स प्रोबेबिलिटी, you give it a very special name. You know that special name? I'm quite sure कि आपने पढ़ रखा है, पर चलो मैं ही बता देती हूँ वो स्पेशल नाम. That special name is random variable. What is a random variable? जब आप किसी वेरिएबल को के साथ एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दो तो वो बन जाता है एक रैंडम वेरिएबल. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंजम्पशन के साथ एक प्रोबेबिलिटी को एसोसिएट कर दिया. जैसे हमने क्या किया वो बन गया रैंडम वेरिएबल. सो
just imagine, it's such a beautiful example made by yours truly. So this is such a beautiful example जिसने हमें probability distribution भी समझा दिया और हमें random variable भी समझा दिया. अब हमारा यहाँ पे एम नॉर्मल कर्व को समझना है बेसिकली. तो नॉर्मल कर्व क्या होता है, आगे बढ़ते हैं. सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना. जो पिछली बार डिस्कस की थी वो तो डिस्क्रीट थी, जो कि इस तरीके से दिख रही है. ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये दिखती कैसी है? इट हैज़ अ वेरी फेमस नेम और कर्व. इट इज़ नोन एज बेल शेप्ड कर्व, है ना. याद आया, कुछ पढ़ा था? सो इट्स अ बेल शेप्ड कर्व. इट लुक्स लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ इट अ बिट मोर क्लीन. पार्डन माई ड्राइंग स्किल्स. या सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन को, ये तो डिस्क्रीट है, हम कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं. है अभी भी ये कंजम्पशन, है अभी भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजम्पशन, लेकिन अब हर पॉइंट पे एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी लेवल है. समझ रहे हो? राइट. क्योंकि हमें पता है कि दो पॉइंट्स के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं बीच में? देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स. तो जब उन हर इन्फिनिट कंजम्पशन लेवल पे हमारे पास एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होगी, देन विल हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली जब वो एक बेल शेप्ड कर्व में दिखे. एंड नो व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना इकोनोमेट्रिक्स में बहुत काम है. बताऊं क्यों? क्योंकि एवरी लॉ इन नेचर फॉलोज नॉर्मल कर्व, और सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड आप बोलोगे मैम ये क्या मतलब हुआ? एवरी लॉ ऑफ नेचर डज दैट. मैं बोलूँगी यस, एवरी लॉ ऑफ नेचर. ये बेसिकली मैं बोलती हूँ एवरी लॉ. इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. आप इमेजिन करो कि आप अपनी, चलो आप ऐसे इमेजिन करो, लेट्स से अगर मैं आपको पढ़ा रही होती, आप कुछ 50 स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको ना इस नॉर्मल कर्व में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ दो एग्जाम्पल से, एंड आप मानोगे कि वो सही है. कैसे? लेट्स से एक बार वेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट यहाँ पे आ जाएगा. तो इसको चलो थोड़ा सा करेक्ट करते हैं. यहाँ पे देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट, लेट इट बी W, एंड यहाँ पे देयर इज वेट. तो जो लोग लेट्स से बहुत अंडर वेट है, बहुत, जिनका बहुत ज़्यादा कम वेट है, वो बहुत कम बच्चे होंगे क्लास में, ठीक है. लेट्स से जिनका वेट अराउंड 25 kg है, या जिनका वेट अराउंड 105 kgs है, और ये कुछ मिडल जिनका अराउंड कुछ 40 या 50 kgs ले लो यहाँ पे, हाँ, जिनका कुछ 50 kgs है ना. 25 kg बहुत कम लोग होंगे, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम रहेगी. 105 किलो के भी बहुत कम होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम रहेगी. 50 kg और उसके अराउंड पूरी क्लास लाई करेगी, और इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. और यही चीज़ ना तुम मार्क्स में भी देख लो. अब अगर तुम ये चीज़, सेम चीज़ मार्क्स में देख रहे हो, तो ये देखो कितना सिंपल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स, जो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, जिनके 10 नंबर आ रहे हैं, वो भी लोग बहुत कम है. जो बहुत टॉपर टाइप बच्चे हैं, उनका भी नंबर कम है. बाकी सब हम जैसे एवरेज कि हाँ यार ठीक ठीक नंबर ले आए, मस्त, बाद में यूट्यूब चैनल खोल लिया, दैट्स इट. सो वो मैक्सिमम है, राइट. सो ये चीज़ भी आ गई नॉर्मल कर्व. तो क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में हम सोशल साइंसेस को मॉडल डाउन कर रहे हैं, यार ये साइंस तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कंट्रोल में है. तुम डेटा भले कलेक्ट कर रहे हो, तुम क्वांटिटेटिव मेथड्स भले ही देख रहे हो, लेकिन तुम लोगों को एग्जामिन कर रहे हो, तुम ह्यूमंस को एग्जामिन कर रहे हो, जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कन्फॉर्मिटी में चलना चाहते हैं. एंड देयरफॉर तुम देखोगे कि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का
बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर विद बेसिक ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है. इन नेक्स्ट लेक्चर आई टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन, आई टॉक अबाउट वेरियंस, आई टॉक अबाउट कोवेरियंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़. दैट वुड बी द बेसिक्स. उसके बाद विल बिगिन विद इकोनोमेट्रिक्स. आई होप you enjoyed it, and like as a YouTube teacher I would request you to subscribe, क्योंकि it would really motivate me to put more efforts for you, my lovely students. Thank you.